वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट किया पेश। नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, अमृतकाल में यह पहला बजट है। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण करीब 1.5 घंटा यानी 90 मिनट के दौरान पूरा किया और देश के सामने न्यू इंडिया की तस्वीर को पेश किया। सिगरेट महंगी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे। इनकम टैक्स पर सबसे बड़ी राहत। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक के आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक के आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक के आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत दी जाएगी। डायरेक्ट टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग 90 दिन से घटाकर 16 दिन हो गई है और 72 लाख टैक्स रिटर्न एक दिन में भरे गए हैं। टैक्सपेयर की शिकायतों का निपटारा बेहतर हुआ है और कॉमन IT रिटर्न फॉर्म आएंगे जिनसे रिटर्न भरना और ओनली होगा। डायरेक्ट टैक्स पर बोल रही हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स पोर्टल पर रोजाना 72 लाख आवेदन हासिल होते हैं और हम रिफंड की प्रक्रिया 16 दिनों तक लेकर आए हैं। इसमें हम और सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है। MSME के लिए ऐलान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना है। वित्तीय सेक्टर पर ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागीदारी के लिए ऐसा किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। PM आवास योजना पर फंड बढ़ाने का ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि PM आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।